Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic related to projectile motion. So today we will discuss two things: time of flight of a projectile and range of a projectile. प्यारे बेटे, आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी हैं, आपको इंशाल्लाह 5 मिनट में समझ आ जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है हमें प्रोजेक्टाइल का, और प्रोजेक्टाइल की रेंज हमें फाइंड करनी है। सो बेटे, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट to cover the distance from point of projection to the point of landing, या from the point of projection to the point where it hits the ground। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? वो टाइम जो इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से हमने प्रोजेक्ट या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को जहाँ से प्रोजेक्ट किया था, वहाँ से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया है, उसमें कितना टाइम रिक्वायर हुआ हमें उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए ले लिया बेटे मैंने, और पॉइंट्स वेयर इट हिट्स द ग्राउंड उसको पॉइंट सी ले लिया बेटे। अच्छा, दूसरा हमने देखा था कि हमारे पास वेलोसिटी वी आई थी, उसके दो कंपोनेंट बनाए हमने, वी आई एक्स और वी आई वाई बनाया, और इस पॉइंट के दरमियान में फाइनल पॉइंट पर पहुंचकर वाई कंपोनेंट उसका ज़ीरो हो जाता है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो इस फाइनल पॉइंट को, यानी इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो इस पॉइंट को हम बी से जाहिर किया, बुक में इसको समिट भी कहा गया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ समिट। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब गौर से देखें बेटे, इसमें क्या चीज़ डिस्कस करेंगे हम? टाइम ऑफ फ्लाइट और बेटे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनमें दोनों में रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे बेटे? गौर से देखें, ए से सी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है टाइम पे, यानी किसी टाइम, जो टाइम हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर भी गया और आगे की तरफ बढ़ा और पॉइंट सी पर पहुँच गया, अल्टीमेटली वो एक्स एक्सिस से चला था और एक्स एक्सिस पर पहुँच गया। सो हमें वर्टिकल डिस्टेंस हमने कवर नहीं किया। सो वर्टिकल डिस्टेंस जब कवर नहीं किया तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस को ही हम डिस्कस करेंगे। हमने यानी मीन्स एक्स डिस्टेंस कवर किया है, वाई की डिस्कशन इसमें हम नहीं करेंगे। द रीज़न इज दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड एंड वी लैंडेड एट ग्राउंड, यानी हम ग्राउंड से स्टार्ट हुए थे, ग्राउंड पे पहुंच गए। तो टाइम की डिस्कशन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही फाइंड करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई हो? इसका मतलब है वाई क्या होगा? ज़ीरो होगा। अच्छा, दूसरा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो ग्रेविटी क्या होगी बेटे? ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। और बेटे इसी तरह इसका वी आई वाई कंपोनेंट क्या होगा प्यारे बेटे? वी आई साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किए हुए। वी आई एक्स वी आई कॉस थीटा के बराबर था, वी आई वाई वी आई साइन थीटा के बराबर है। सो ये हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन आ गई। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हम अब बात अलॉन्ग वाई एक्सिस की कर रहे हैं, तो सारों के साथ हम क्या लगा देंगे बेटे? वाई लगा देंगे, सारे चीज़ों के साथ, सारी टर्म्स के साथ वाई लगा देंगे। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस जो डिस्कस हो रहा है हमारे पास, सो एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा? वाई, और वी आई की जगह लिख दूंगा वी आई वाई इंटू टी 1/t ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सो प्यारे बेटे, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। वी आई वाई की वैल्यू क्या है? वी आई साइन थीटा डॉट टी माइनस हाफ
ए वाई की वैल्यू क्या होगी बेटे माइनस जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो माइनस जी लेंगे टी स्क्वायर। सो बेटे गौर से देखें वाई हमारे पास क्या है 0 है, डिस्टेंस तो उसने एक्स एक्सेस पे कवर किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन इसलिए लिखी है मैंने तो आपका बात समझ आए कि डिस्टेंस हमने अलोंग एक्स एक्सिस कवर किया है तो y क्या होगा 0 होगा। अब ये नहीं समझना कि सर इधर सारे y लिख दिए आपने, डिस्कशन y के अलोंग होगी, डिस्कशन हमारी y के अलोंग होगी, लेकिन डिस्टेंस y की तरफ तो हमने कोई कवर नहीं किया क्योंकि हम वापस ग्राउंड पर आ गए हैं। सो इसलिए हमने ये बात लिखी कि y क्या होगा 0 के बराबर होगा। बाकी चीज़ों को हम इन टर्म्स ऑफ y लेंगे, इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। सो y वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई की जगह 0 पुट कर दिया बेटे वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर प्यारे बेटे ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको उस साइड पर ले जाते हैं हम। सो 1/2 जी टी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया और राइट हैंड साइड पे वी आई साइन थीटा इंटू टी। बेटे एक टी से एक टी को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा हाफ जी टी बच जाएगा और इधर वी आई साइन थीटा। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सो टी को इधर रहने देंगे बेटे और ये जी डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो उस साइड पे जाकर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इस साइड पे चला जाएगा और जी नीचे आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई t इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी। ये आपने टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना है, t इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी। इट इज द टाइम फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। अगर कोई कहे कि पॉइंट ए से बी या पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग टू पॉइंट ऑफ समिट का आप टाइम बताएं तो वो क्या होगा बेटे वी आई साइन थीटा ओवर 2, वी आई साइन थीटा ओवर 2, वी आई साइन थीटा ओवर 2 सॉरी ओवर जी, वी आई साइन थीटा ओवर जी। इन दोनों को जमा करें तो हम बेटे क्या हो जाएगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी हो जाएगा बेटे। सो यहाँ बी पॉइंट तक ये क्या होगा, अगर इफ द एंगल इज अलोंग वाई एक्सिस, ये एमसीक्यूज के लिए है बेटे। सो एमसीक्यूज में हम हमेशा जब भी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो एंगल हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस हम ड्रा करते हैं। अब जो एमडी कैट में ये हो जाता है कि वो डिफरेंट तरीके से बंदे के जहन को ऑब्जर्व कर रहा था। सिर्फ 3500 सीट होती हैं हमारे पास, 3500 MBBS बनने होते हैं स्टूडेंट्स, तो जाहिर है उन्होंने किस तरह उनमें से 3500 लोगों को निकालना है लाखों स्टूडेंट्स में से। तो फिर वो जैसे मर्जी क्वेश्चन को पूछ लें, तो मतलब आप जब पढ़ते हुए जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है वो फ़ौरन पूछा करें कमेंट्स में या असातिज़ा से डिस्कस किया करें, क्योंकि वही एमडी कैट में आते हैं। वो कह रहा है कि अगर अलोंग एक्स एक्सिस एंगल ना हो, अलोंग वाई एक्सिस हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये फार्मूले में बेटे कास थीटा की जगह हम अपना साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे कॉस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या हो गया 2 vi साइन थीटा ओवर जी। इफ एंगल इज अलोंग वाई एक्सिस तो क्या लिखेंगे 2 vi कॉस थीटा ओवर जी। नेक्स्ट बेटे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्यारे बेटे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। रेंज उसे ही कहेंगे ना बेटे, एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया मैंने, या एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया ग्राउंड से, तो वो जहां जाके ग्राउंड पे हिट करता है वो बॉल, ये इसकी रेंज हो गई। अब रेंज अराउंड हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस है, ऐसे ही ना बेटे। तो इसको डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस या अलोंग हॉरिजेंटल लाइन या अलोंग एक्स एक्सिस। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन।
यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसे रेंज कहते हैं। वही इक्वेशन s इज टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s की जगह हम रेंज लिख देंगे, डिस्टेंस है ना बेटे, रेंज भी डिस्टेंस है। सो हम रेंज फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए s की जगह r लिख देंगे। और अलांग x एक्सिस बात हो रही है ये बेटे। आपने दो बातें याद रखनी है कि जो अभी हमने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें हम वर्टिकल कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। बस ये दो बातें जहन में रखनी है। सो वी आई की जगह वी आई एक्स लिख दिया और ए की जगह ए एक्स लिख दिया। वजह क्योंकि हम हॉरिजेंटल लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, द डिस्टेंस कवर्ड अलांग एक्स एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स एक्स लगा दिया हमने फार्मूले में और कुछ नहीं किया। सो वी आई एक्स का हमें पता है प्यारे बेटे, हमने अभी फाइंड किया है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वी आई कॉस थीटा। और टाइम को भी हमने निकाल लिया है, वो क्या है बेटे, 2 vi साइन थीटा ओवर जी। हाफ लिखे बेटे ए एक्स। अब अलांग हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमने सबसे पहला लफ्ज प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सीखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है तो उसका वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए तो एक ऑब्जेक्ट को जैसे स्ट्रेट ड्रॉप कर दें और एक को थ्रो करें तो वह एक ही टाइम पे जाके नीचे टकराते हैं। रीज़न क्या है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है दोनों का। सो मीन्स एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो ए एक्स जीरो होगा थ्रू आउट दिस टॉपिक। सो ए एक्स हमारे पास जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत दफ़ा हमने पढ़ चुके हैं ये। तो ये टर्म जीरो हो गई बेटे। इधर क्या बचा हमें, वी आई से मल्टीप्लाई होगा वी आई स्क्वायर, और बेटे 2 है इधर। साइन थीटा को पहले लिख दें, काज थीटा को बाद में लिख दें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे अब हम अलिफ बे पढ़े ना, तो अलिफ पहले बे बाद में, तो कुछ अच्छा लगता है, इसलिए हमने साइन थीटा को पहले लिख दिया और काज थीटा को बाद में लिख दिया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा को पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम काज थीटा को डिस्कस करते हैं। सो बेटे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, 2 साइन थीटा काज थीटा बराबर होता है बेटे 2 साइन थीटा काज थीटा इक्वल टू होता है बेटे साइन 2 थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है बेटे, साइन 2 थीटा। यानी साइन 2 थीटा जब हम फार्मूला खोलें तो क्या बनता है, 2 साइन थीटा काज थीटा के बराबर। सो इस टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा। सो हमारे पास रेंज का फाइनल फार्मूला क्या आ गया, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। मैक्सिमम रेंज फाइंड करने जा रहे हैं हम बेटे। मैक्सिमम रेंज कैसे होगी, अगर ये साइन 2 थीटा 1 हो जाए तो बेटे साइन और काज की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक। यानी ये 3 ही वैल्यूज़ देता है, या तो 0 या 1 या -1। सो इसकी ये क्या वैल्यू पुट करें, माइनस में तो ज़ाहिर नहीं देनी इसे वैल्यू, 0 पे 0 हो जाएगा, साइन 0 0। सो इसलिए अगर साइन 2 थीटा ये टोटल 1 के बराबर हो जाए तो हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी बेटे, मैक्सिमम रेंज लिख जाएगी। तो साइन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1। जब साइन 2 थीटा की जगह हम 1 लिखेंगे बेटे, 2 थीटा को इधर रहने दे, साइन को उस साइड पे लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। सो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकालें या वैसे ही निकालें तो पता लग जाएगी आपको, वो 90 डिग्री होती है। सो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 थीटा है, इस 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, सो 2 45 आर 90। सो मीन्स थीटा अगर 45 डिग्री हो तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है। आप कोई भी 3 ऑब्जेक्ट लॉन्च करें, एक 20 डिग्री से, एक 45 डिग्री से और लेट सपोज एक 80 डिग्री से, तो सबसे ज़्यादा रेंज आपको 45 डिग्री पर मिलेगी। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात याद रखनी है। सो बेटे रेंज का फार्मूला जो हमने हासिल किया था वो क्या था, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी।
और रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 2 थीटा यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, और एट 45 डिग्री, वही बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, एट 45 डिग्री द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, एट 45 डिग्री द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। अच्छा दूसरा बेटे, अब इस मैक्सिमम और इसमें हम अब आर मैक्सिमम लिख देता हूँ, इस आर को मैंने आर मैक्स लिख दिया, यानी मैक्सिमम के लिए क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हम 45 डिग्री पुट कर देंगे, सो 245 आर 90 डिग्री, और 90 डिग्री साइन 90 क्या होता है बेटे 1 के बराबर होता है। तो इसलिए मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या होगा, वी आई स्क्वायर ओवर आर, सॉरी ओवर जी, वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब हम रेंज और इसमें मैक्सिमम रेंज और रेंज में आपस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे बेटे, इधर देखें, रेंज हमारे पास क्या थी, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। सो बेटे इस वैल्यू की जगह मैं देखो ये आर मैक्सिमम के वी आई स्क्वायर और जी के बराबर आया है, तो इस वी आई स्क्वायर ओवर जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर मैक्स, यानी अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर मैक्स, और आगे बेटे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सो इससे रिलेटेड एमडी कैट में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जो दूसरी एक और बात बेटे, आप अब जैसे हम वहाँ कह रहे थे कि अगर अलांग वाई एक्सिस एंगल बन जाए, ये थीटा है ना, सो डबल एंगल फार्मूला है बेटे, थीटा हमने कहा था अगर अलांग एक्स एक्सिस हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, साइन थीटा, अगर अलांग वाई एक्सिस वो पूछ ले तो हम कास थीटा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये यूज़ नहीं करना क्योंकि रेंज हमेशा अलांग हॉरिजेंटल एक्सिस होती है। सो इसलिए हम कभी भी कास थीटा यूज़ नहीं करेंगे, चाहे एंगल एक्स एक्सिस के अलांग हो चाहे वाई एक्सिस के अलांग हो, रेंज का फार्मूला यही रहेगा, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और वसदे रहो। बल्कि आज आपको मैं शेर सुनाता हूँ, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अल्लाह हाफिज़।